Welcome to my class. Economic order quantity, that is EOQ. This is part number 4. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन सबसे पहले मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के मीनिंग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। EOQ refers to the size of the order which gives maximum economy in purchasing any material. एक कंपनी किसी मटेरियल को परचेज करना चाहती है, उस मटेरियल का ऑर्डर साइज कितना हो कि कंपनी के लिए ये ऑर्डर प्लेस करना उसे मैक्सिमम इकॉनमी दे। इट मीन्स द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग हमारे पास यहाँ पर मिनिमम आनी चाहिए। इसको हम रेफर करते हैं EOQ से, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। Now I move on to the question. A factory requires 3,200 units of X product per year. The cost of placing an order is rupees 200. The inventory carrying cost per unit is rupees 8. Calculate the economic order quantity, that is EOQ, number of orders given per year, and time intervals between two orders in a year. Tabulate the result with required data. ऑल्सो प्रिपेयर ए सुटेबल चार्ट। सो हमें इस क्वेश्चन के अंदर इन 5 पॉइंट्स को टेकअप करना है। इसके लिए हमारे पास एक टेबल दी गई है जिसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, सिंबल्स, डिस्क्रिप्शंस एंड वैल्यूज। मैं वैल्यूज के कॉलम के अंदर कुछ इनपुट्स लूंगा इसी क्वेश्चन से। यू रेफर्स टू यूनिट आर क्वांटिटी परचेज। ये हमारे पास एनुअल क्वांटिटी है। दिस इज 3,200 यूनिट्स। Cost of placing an order is rupees 200. S refers to annual cost of storage of 1 unit and this is rupees 8. Q refers to economic order quantity which we need to calculate. Cost accounting के अंदर economic order quantity को calculate करने के लिए हमें एक फार्मूला दिया गया है। मैं इसी फार्मूले को इस सेल के अंदर implement कर रहा हूँ। This is equals to SQRT। हमने एक्सेल के SQRT फंक्शन को टेकअप किया। सेकेंड पेरेंथेसिस स्टार्ट 2 मल्टीप्लाइड विद U, that is the unit purchased. It is given to us in cell number E6. Multiplied with P. P is the cost of placing an order given to us in cell number E7. Parenthesis close. This is divided by parenthesis start. S refers to the annual cost of storage of 1 unit, that is E8. It is rupees 8. Parenthesis close. I close the final parenthesis. I press enter. मेरे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई 400 units. Now I need to calculate the number of orders given per year. This is equals to per year हमने ऑर्डर दिया है 3,200 यूनिट का और एक बारी हम ऑर्डर दे रहे हैं 400 यूनिट्स का। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स गिवन आर 8 इन ए ईयर। वी विल गिव ऑर्डर्स 8 टाइम्स। मैं इनके फॉर्मूले भी आपको राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ। नाउ द टाइम इंटरवल इट इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स गिवन पर ईयर। दिस कम्स टू 1.5 मंथ्स, यानी कि हर 1.5 महीने के बाद एक ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा। जिन सेल को हमने रेफर किया है ये मैंने आपको राइट साइड पर दे दिए। यहाँ पर मैंने इन 3 पॉइंट्स को कवर कर लिया। वी कैलकुलेटेड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स गिवन पर ईयर एंड टाइम इंटरवल बिटवीन 2 ऑर्डर्स। नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टेबुलेट द रिजल्ट विद रिक्वायर्ड डेटा। इसके लिए मेरे पास एक नीचे टेबल दी गई है और इस टेबल के अंदर डिफरेंट कॉलम्स हैं। इन कॉलम्स के अंदर ये हेडिंग दिए गए हैं और मैं इन हेडिंग्स में अब डेटा को इनपुट करूंगा। एनुअल ऑर्डर इज इक्वल्स टू 3,200 यूनिट्स। ये हमें सेल नंबर E6 के अंदर दिया गया है। आई प्रेस एंटर। जिन सेल्स को मैं यहाँ पर रेफर कर रहा हूँ उनके मैं फार्मूला ऊपर दे रहा हूँ। ऑर्डर पर ईयर इज, हो सकता है कि साल के अंदर हम एक ही ऑर्डर दें, हो सकता है कि हम साल के अंदर 2 ऑर्डर दें। मैं इस तरह से ये 10 डिफरेंट ऑप्शंस को यहाँ पर टेकअप कर रहा हूँ।
नाउ द यूनिट्स पर ऑर्डर, दिस इज इक्वल्स टू A15, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा, सो आई प्रेस F4, मैंने इसको लॉक कर दिया, ये वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। दिस इज डिवाइडेड बाय ऑर्डर पर ईयर, इट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर B15, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई 3200। अब स्टूडेंट देखिएगा, अगर एक ही ऑर्डर प्लेस किया जाता है तो ये 3200 यूनिट का होगा, और अगर 10 ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं तो हर ऑर्डर 320 यूनिट का होगा। वी यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला हियर, ये मैंने ऊपर दे दिया। नाउ द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, दिस इज इक्वल्स टू 200 रुपीज। ये अमाउंट तो बिल्कुल फिक्स रहेगा, और ये चेंज ना हो जब मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन करूं, इसकी रेफरेंस चेंज नहीं होनी चाहिए, तो मैंने F4 प्रेस करके इसको लॉक कर दिया। दिस इज मल्टीप्लाइड विथ ऑर्डर पर ईयर, दैट इज B15, आई प्रेस एंटर। अगर एक ही ऑर्डर है तो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर 200 रुपीज की होगी, और अगर ये हमने 10 ऑर्डर प्लेस किए तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर 2000 रुपीज आएगी। हमने इसके भी फॉर्मूले को ऊपर दे दिया। Now I need to calculate the average inventory in units. This is equals to parenthesis start. हमारे पास टोटल जो इन्वेंट्री है दैट इज 3200। ये वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, सो आई प्रेस F4 टू लॉक इट। दिस इज डिवाइडेड बाय द ऑर्डर पर ईयर, दैट इज B15। ये हर बार ही चेंज होगा, तो मैं यहाँ पर इसको रिलेटिव रेफरेंस में ही रहने दूंगा। पेरेंथेसिस क्लोज डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमें एवरेज इन्वेंट्री को कैलकुलेट करना है। आई प्रेस एंटर। अगर साल के अंदर एक ऑर्डर दिया जाता है 3200 यूनिट का, तो मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री 1600 यूनिट्स आ गई। मैंने इसी सेल को नीचे ड्रैग कर दिया। वी यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला हियर। द नेक्स्ट वन इज कैरिंग कॉस्ट, दिस इज इक्वल्स टू average inventory in units multiplied with E8। क्योंकि स्टूडेंट ये 8 रुपीज फिक्स रहेगा, तो मैं इस E8 के सेल को F4 प्रेस करके फिक्स कर रहा हूं, और E15 को हम रिलेटिव रेफरेंस में ही रहने देंगे। आई प्रेस एंटर। मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर के अंदर कैरिंग कॉस्ट 12,800 रुपीज आ गई। मैंने इसी सेल के फिल हैंडल को सिलेक्ट करके ड्रैग डाउन कर दिया, तो मेरे पास ऑर्डर पर ईयर्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट कैरिंग कॉस्ट इस कॉलम के अंदर आ गई। वी यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला हियर। नाउ इन द लास्ट आई नीड टू कैलकुलेट द टोटल एनुअल कॉस्ट। दिस इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर प्लस कॉस्ट ऑफ कैरिंग। ये हमें D15 और F15 सेल के अंदर दी गई हैं। आई प्रेस एंटर। जब एक ही ऑर्डर प्लेस किया जाएगा तब हमारे पास एनुअल कॉस्ट 13,000 रुपीज़ है, और जब हम ऑर्डर की संख्या को बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर्स की यहाँ पर कॉस्ट आ जाएगी। वी यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला हियर। अब मैं ज़्यादा स्पेस को लेने के लिए मैंने इसको मैक्सिमाइज कर दिया। यहाँ पर हमने टेबलेट द रिजल्ट विद रिक्वायर्ड डेटा को टेकअप कर लिया है। नाउ आई मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट, आल्सो प्रिपेयर ए सुटेबल चार्ट। इसके लिए मैं 4 डिफरेंट कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऑर्डर पर ईयर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट, टोटल एनुअल कॉस्ट। नाउ आई गो टू इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर आई गो टू लाइन चार्ट्स। चार्ट के ऊपर ही क्लिक कर रहा हूं। इस चार्ट का साइज मैं बड़ा कर रहा हूं। मैंने जैसे ही चार्ट पे क्लिक किया तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गई। ये मैं स्टाइल 9 को सिलेक्ट कर रहा हूं और मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। स्टूडेंट आप नोट करेंगे हमारे पास यहाँ पर ये लाइन कट कर रही है एट 800 लेवल। आपकी रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन दे रहा हूँ।
आई गो टू इंसर्ट के अंदर मैं शेप्स में आया और शेप्स के अंदर आके मैंने इस एरो को सिलेक्ट किया। इस एरो की मैं थिकनेस को भी बढ़ा रहा हूं और इसके कलर को चेंज कर देता हूं। आप नोट करेंगे कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट इस जगह के ऊपर आपस में क्रॉस कर रही हैं। दिस इज 8। अगर हम एक ईयर के अंदर 8 ऑर्डर्स को प्लेस करेंगे तो उस केस के अंदर हमारे पास मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर कॉस्ट आएगी। यहाँ पर टोटल ऑर्डर कॉस्ट हमारे पास 3200 रुपीज़ की है। अगर आप इसके नीचे देखें या इसके ऊपर देखें तो ये कॉस्ट ज़्यादा है। सो यहाँ से भी ये प्रूव हो जाता है ये 400 यूनिट्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हैं और इस केस के अंदर द टोटल एनुअल कॉस्ट इज 3200 रुपीज़। सो दिस 400 यूनिट इज़ द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मैं इसके टाइटल को चेंज कर रहा हूँ। दिस इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। Now this makes our question become complete. इस लाइन के अंदर हमें कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी था EOQ, हमने इसको कैलकुलेट किया। इसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स गिवन पर ईयर को हमने कैलकुलेट किया। द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 ऑर्डर्स को हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट लाइन के अंदर टेबलेट द रिजल्ट विद रिक्वायर्ड डेटा, हमने रिक्वायर्ड डेटा को यहाँ पर एक टेबल की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ऑल्सो प्रिपेयर ए सूटेबल चार्ट, हमने इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के चार्ट को यहाँ पर प्रिपेयर किया जिसके अंदर हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट जो है 400 यूनिट्स के ऊपर जब हम 8 ऑर्डर्स को प्लेस करेंगे तब ये हमारी कॉस्ट मिनिमम होगी। यहाँ पर हमारे सभी पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। मैं उम्मीद करूँगा अब ये क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।